युद्ध जैसे हालात के बीच ब्रह्मोस की लखनऊ यूनिट होगी शुरू। रक्षा क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ब्रह्मोस मिसाइल बनाने वाली यूनिट का करेंगे उद्घाटन। सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। 300 करोड़ की लागत से प्लांट तैयार। ब्रह्मोस मिसाइल के निर्माण के लिए उपलब्ध कराई गई 80 हेक्टेयर भूमि। इस यूनिट में हर दिन 80 से लेकर 100 मिसाइल तक बनाई जाएंगी। साल 2026 में लड़ाकू विमान सुखोई और राफेल में लगाकर किया जाएगा परीक्षण। पाकिस्तान की बढ़ेगी टेंशन। भारत पाकिस्तान टेंशन के बीच अलर्ट मोड पर मुंबई पुलिस का बड़ा फैसला। 9 जून तक सूबे में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर लगाया बैन। मुंबई पुलिस के डीसीपी ऑपरेशन ने महाराष्ट्र पुलिस के अधिनियम के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश किए जारी। भारत पाकिस्तान तनाव के चलते लिया गया फैसला। कर्नाटक सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश यात्रा का अंतिम दिन आज। महंगाई, गारंटी योजनाओं के लिए धन के दुरुपयोग जैसे मुद्दों पर सिद्धारमैया सरकार के खिलाफ बीजेपी बोलेगी हमला। हुब्बली में यात्रा का होगा समापन। मैसूर से शुरू हुई थी यात्रा। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने निविदाओं में मुसलमानों को 4% आरक्षण देने के कांग्रेस सरकार के फैसले का किया विरोध। दिल्ली में आज से शुरू हो रहा शिक्षा विश्वव्यापी भारत मेला। नई दिल्ली के विंडसर पैलेस में होटल ली मेरिडियन में आयोजित होगा ये मेला। भारत और विदेश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा संस्थान लेंगे भाग। छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के लिए शिक्षा के अलग अलग क्षेत्रों को जानने का एक रोमांचक मौका साबित होगा यह आयोजन। सुबह 10:30 बजे से शुरू हो जाएगा लोगों का जमावड़ा। आज से केरल में एंटे केरलम कार्यक्रम का आयोजन। केरल की पी विजयन सरकार के दूसरे कार्यकाल की चौथी वर्षगांठ के मौके पर आयोजित किया जा रहा एंटे केरलम असरमम मैदान में होगा कार्यक्रम। मेले में पिछले 9 सालों में जिले में सरकार द्वारा लागू की गई विकास, कल्याण और सेवा पहलों का किया जाएगा प्रदर्शन। ये प्रदर्शनी राज्य सरकार की उपलब्धियों और जन केंद्रित योजनाओं को जनता के सामने लाने का होगी एक मंच। विभिन्न सरकारी विभाग अपने कार्यों और योजनाओं को प्रदर्शित करेंगे। मेले में स्थानीय उत्पादों, हस्तशिल्प और व्यापारिक स्टॉल भी आकर्षण का होंगे केंद्र। यह आयोजन जनता और सरकार के बीच संवाद को मजबूत करने का देगा मौका। बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित कार्यालय परिचारी की प्रारंभिक परीक्षा आज पटना के 11 केंद्रों पर होगी। जिला प्रशासन द्वारा परीक्षा को कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण बनाने के लिए तैयारियां पूरी। सभी केंद्रों पर केंद्राधीक्षक, मजिस्ट्रेट, पुलिस बल और पुलिस अधिकारी होंगे तैनात। नई और पुरानी बाजार को 2 जोन में बांटकर कोषागार से परीक्षा सामग्री वितरण की सौंपी गई है जिम्मेदारी। नोडल पदाधिकारी के रूप में डीईओ यदुवंश राम और डीपीआरओ विनोद प्रसाद किए गए हैं नियुक्त। 5 मई 2025 को पटना में नोडल और सहायक नोडल पदाधिकारियों को दिया गया था प्रशिक्षण। आज सुबह 10 बजे जारी होगा जेईई एडवांस का एडमिट कार्ड। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट jeeadv.ac.in से 18 मई 2025 तक डाउनलोड कर सकते हैं अपने हॉल टिकट। एडमिट कार्ड में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, परीक्षा का केंद्र और परीक्षा का समय जैसी महत्वपूर्ण जानकारी होगी शामिल। परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी ले जाना अनिवार्य। बिना एडमिट कार्ड के उम्मीदवारों को परीक्षा हॉल में नहीं मिलेगा प्रवेश। उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड की डिटेल्स ध्यान से जांच लेने की दी गई है सलाह। किसी भी त्रुटि की स्थिति में तुरंत आईआईटी कानपुर के अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं अभ्यर्थी। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जरूर। उत्तर पूर्वी यूरोप में स्थित देश अल्बानिया में आज होंगे संसदीय चुनाव। यूरोपीय संघ में प्रवेश की वार्ता आधिकारिक रूप से शुरू होने के बाद से ये पहला चुनाव। प्रधानमंत्री एडी रामा लगातार चौथी बार ऐतिहासिक कार्यकाल की कर रहे उम्मीद। सत्ताधारी दल सोशलिस्ट पार्टी को कमजोर विपक्ष का मिल सकता है फायदा। कुल 3.7 मिलियन अल्बानियाई नागरिक संसद के 140 सदस्यों को चुनने के पात्र। अल्बानियाई प्रवासी पहली बार मतदान में लेंगे भाग। आज खेलो इंडिया यूथ गेम्स में होंगे तमाम मुकाबले। आईआईएम बोधगया के ग्राउंड नंबर 2 में होगा योगासन। आईआईएम बोधगया ग्राउंड 1 में कलारी पयट्टू, राजगीर के खेल परिसर इंडोर हॉल 2 में फेंसिंग और राजगीर खेल परिसर में हॉकी। वहीं पटना के ज्ञान भवन में कुश्ती और पाटलिपुत्र खेल परिसर इंडोर स्टेडियम में बास्केटबॉल और भागलपुर के सैंडी परिसर इंडोर स्टेडियम में बैडमिंटन का होगा मुकाबला। इसके अलावा ई स्पोर्ट्स को प्रदर्शनी खेल के रूप में किया गया है शामिल। ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण है जिसमें 28 खेलों में 10,000 से ज्यादा खिलाड़ी ले रहे हैं भाग। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 4 से 15 मई तक बिहार के पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय में हो रहा है आयोजित। आज पूर्वी भारत में उष्ण लहर शुरू होने की संभावना। तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहने का अनुमान। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत, खासकर दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में गरज के साथ हल्की बारिश और बिजली चमकने की संभावना। दिल्ली में अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और 0.5 mm की हल्की बारिश की उम्मीद। दक्षिण भारत जैसे केरल और तमिलनाडु में शाम को हो सकती है हल्की बारिश, लेकिन दिन में गर्मी रहने का अनुमान। हिमालयी क्षेत्रों जैसे कि हिमाचल और उत्तराखंड में ठंडा और सुहावना रहेगा मौसम। पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश और गरज चमक की संभावना।
कुल मिलाकर देश भर में गर्मी और आर्द्रता के साथ बारिश का रहेगा मिश्रित प्रभाव।